वीडियो लेक्चर में 19 जनवरी 2025 को पीपीएससी के थ्रू जो सीसीई का एग्ज़ाम हुआ है पीएमएस उर्दू का, उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि कम अज़ कम 1000 लफ्ज़ पर मुश्तमिल मज़मून लिखने, यानी कि उर्दू में मज़मून लिखना था, ऐसे लिखना था, और 1000 वर्ड्स की जो है उसमें लिमिट है। उसमें जो है टॉपिक्स हैं, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, और ज़री राज़ी में बद तदरीज कमी, असबाब और हल, शख्सियत पर मुताला अदब के असरात, तकलीद की रविश तो बेहतर है खुदकुशी। तो इन जो है पांचों टॉपिक्स में से एक टॉपिक पर एक मजमून लिखना था, जिनमें वर्ड्स की जो लिमिट है वो 1000 है। 1000 वर्ड्स के करीब करीब जो है वो मजमून लिखना था। दर्ज झैल इक़्तिबास की तलखीस कीजिए, जो असल इबारत के एक तिहाई से ज़्यादा ना हो। तलखीस का एक मौजू उन्वान भी दीजिए। कहत में मौत अर्ज़ां होती है और कहत रजाल में ज़िंदगी। मर्गे अमवा का जश्न हो तो कहत, हयात बेमसर्रफ का मातम हो तो कहत रिजाल। एक आलम मौत की नाहक ज़हमत का, दूसरा ज़िंदगी की नाहक तोहमत का। एक समा हशर का, दूसरा महज हशरातुल अर्ज़ का। ज़िंदगी के ताक़ुब में रहने वाले कैद से ज़्यादा कहतुर रिजाल का गम खाते हैं। बस्ती घर और ज़बान खामोश, दरख्त झाड़ू और चेहरे मुरझाए, मिट्टी मौसम और लब खुश्क, नदी नहर और हलक सूखे। जहाँ पानी मौजें मारता था वहाँ खाक उड़ने लगी, जहाँ से मीना बरसता था वहाँ से आग बरसने लगी। लोग पहले निढाल हुए फिर बेहाल, आबादियाँ उजड़ गईं और वीराने बस गए। जिंदगी ने ये मंजर देखा तो कहीं दूर निकल गई, न किसी को इसका याराना था, न किसी को इसका सुराग। ये कहत में ज़मीं का हाल था। सो इस पर जो है तलखीस लिखना था, और और इसका जो है एक टॉपिक यानी कि मजमून उन्वान भी देना था, इसका। और इसके साथ साथ कुछ जुमलों की दुरुस्तगी करनी थी। कसूर लाहौर के करीब वाक़ है, तो वाक़ इस तरह से लिखा जाता है, कसूर लाहौर के करीब वाक़ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियो हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। कायदे-आज़म के 14 नकात बड़े अहम हैं। कायदे-आज़म के 14 नकात बड़े अहम हैं। नकात इस तरह से लिखा जाता है, तो ये जो है इस तरह गलत लिखा हुआ है, ये ठीक है, ये इस तरह दुरुस्त करके लिखना था। इस मामले में आपका नुक्ता-ए नज़र क्या है? तो यहाँ नुक्ता-ए नज़र गलत लिखा गया है। इस मामले में आपका नुक्ता-ए नज़र क्या है? सो नुक्ता-ए नज़र ओपिनियन कहते हैं राय को, सो वो दुरुस्त तरीके से इस तरह लिखा जाता है। और नेक्स्ट है हमारे कौल व फ़ेल में, सो यहाँ कौल व फ़ेल गलत लिखा हुआ है। कौल और फ़ेल जो है इस तरह लिखा जाता है, हमारे कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। गाय के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। सो ये दुरुस्त जो है वो कहावत जो है इस तरह से है, मुहावरा, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। सो यहाँ गाय नहीं भैंस लिखना है। और ज़ात-पात की वजह से किसी को तरजीह हासिल नहीं। तो यहाँ तरजीह गलत लिखा हुआ है, तरजीह को दुरुस्त करके इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह जो है ज़ात-पात की वजह से किसी को तरजीह हासिल नहीं। इस तरह तरजीह दुरुस्त तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ लड़के और लड़कियाँ तालीम हासिल करती हैं, यहाँ लड़के और लड़कियाँ तालीम हासिल करते हैं। और ये जो है कुछ 2-3 जो हैं और भी थे जुमलों की दुरुस्ती, लेकिन वो विज़िबल नहीं थे। सो जो विज़िबल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। अभी कुछ मुहावरे दिए गए थे, इनको जो है इस्तेमाल करना था, जुमलों में इस्तेमाल करना था मुहावरे को, जैसे खातिर जमा रखना, खाक उड़ाना, आँख का काजल चुराना, तश्त अज़बाम होना, हाथ-पाँव तोड़कर बैठ जाना। इनको जो है जुमलों में भी इस्तेमाल करना था, और इस तरह जुमले में इस्तेमाल करना था कि इनका मफ़हूम जो है वो वाज़ेह हो जाए। दर्ज ज़ैल अशआर में से सिर्फ़ 3 अशआर की तशरीह करें और इनके शायर का नाम भी बताएँ। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है, मुख्तारी चाहते हैं सो आप करें हमको बस बदनाम किया। नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है, मुख्तियारी की चाहतों। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट है, जो हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शब-ए हिजरा हमारे अश्क तेरी आक़िबत संवार चले। रगों में दौड़ते फिरने को हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या। फलक ने उनकी अता की है ख्वाजगी के जिन्हें खबर नहीं रविश बंदाए परवरी क्या है। वो
کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی۔ تو یہ جو ہے اشعار کی تشریح بھی کرنی تھی اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہے۔ یہ جو ہے پروین شاکر کی شاعر ہے، جو کہ کراچی میں انتقال کر گئی تھی۔ یہ جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ایک پیراگراف دیا گیا تھا، اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کرنا تھا انگلش، اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا، انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ اور the root of the trouble springs from too much emphasis upon competitive success as the main source of happiness. I do not defy that the feeling of success makes it easier to enjoy life. A painter, let us say, who has been obscure throughout his youth is likely to become happier if his talent wins recognition. Nor do I deny that money, up to a certain point, is very capable of increasing happiness. Beyond that point, I do not think it does so. What I do maintain is that success can only be one ingredient in happiness and is too dearly purchased if all the other ingredients have been sacrificed to obtain it. The competitive habit of mind easily invades regions to which it does not belong. Take, for example, the question of reading. There are two motives for reading a book, one that you enjoy it, the other that you can boast about it. اس کو جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹیسٹ کی ایم سی کیوز کے حوالے سے پریپریشن کر رہے ہیں تو ٹیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے، جہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں، پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور پی پی ایس سی کے پاس پیپرز ایم سی کیو چاہیے تو وہ آپ اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ واٹس ایپ پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو جی ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0308253300۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ